Good morning, students. Welcome to our SS class. Today we are starting with new chapters. Chapter 2nd of geography, that is abiotic resources. ठीक है, तो abiotic resources consist of non-living things. ठीक है, like minerals, rocks, metals, land, soil, water. ये सारे क्या होते हैं? जो non-living things होते हैं. These are the free gift of nature for the living organism. एक तरह से ये फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के, ठीक है, जो हमें मिले होते हैं नेचर की तरफ से. इनमें से the land, soil, water are the most significant abiotic resources of the earth. ठीक है, तो इसमें हम abiotic resource चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे? लैंड रिसोर्सेज. ठीक है, आपको सबको पता है लैंड रिसोर्सेज रिफर्स टू द शेप, फॉर्म्स एंड nature of the land surface. Almost all the activities are associated with the land resources. How? They provide shelter to both living organism and non-living substance. The land resources of the earth contains lofty mountains, flat plains, high plateaus, islands. ठीक है, as natural resources they provide all the essential products for satisfying human needs. ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए लैंड रिसोर्सेज काफ़ी ज़रूरी होते हैं. ठीक है, द लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. जितना भी अर्थ का सरफेस का एरिया होता है, अर्थ सरफेस है, उसका 30% सिर्फ लैंड ने कवर किया होता है. ठीक है, लेकिन अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. मतलब जितनी भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% एरिया में रह रही है. बाकी का 70% 10% पॉपुलेशन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, इनमें से कुछ लेस हैबिटेबल एरियाज होते हैं और कुछ हाई हैबिटेबल एरियाज होते हैं. हैबिटेबल मतलब बेटा जहाँ पे लोग रहते हैं, रहने लायक जो एरिया होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे कम लोग रहते हैं वो स्पेर्सली पॉपुलेटेड होता है, मतलब कम पॉपुलेटेड होता है. ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का, ये बहुत ही अनइवन है. अनइवन मतलब असमानता है इसमें. ठीक है, अनइवन है, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है. तो ये जो कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे पॉपुलेशन कम होती है, ये क्या है, इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, 2 टाइप्स के लैंड्स होते हैं, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. ठीक है, नाउ दिस इज योर चैप्टर. ठीक है, प्राइवेट लैंड होता है जो एक इंडिविजुअल का लैंड होता है. ठीक है, जो इंडिविजुअल के पास होता है, या मतलब वो खुद ही यूज़ करता है या उसकी फैमिली यूज़ करती है. ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सनल यूज़ के लिए जो अपने यूज़ करते हैं. जैसे घर बनाते हैं हम, ठीक है, हम घर में रहते हैं, या फिर हमारा ऑफिस बनाते हैं हम कहीं पर, तो वो सारे क्या हो गए? प्राइवेट लैंड. और कम्युनिटी लैंड क्या होता है? जो पूरी कम्युनिटी पर्पस के लिए होता है, कॉमन पर्पस के लिए होता है. ठीक है, लाइक आपका हो गया कम्युनिटी लैंड हो गया जो मेडिकल हर्ब्स के लिए लगाया जाता है, वेजिटेबल्स जहाँ पे लगाए जाते हैं, जहाँ पे सबके लिए मतलब काम, वो लैंड सबको यूज़फुल होता है, सबके लिए यूज़फुल होता है, उसे बोलते हैं कम्युनिटी लैंड. ओके, नाउ विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करते हैं. तो इसमें फर्स्ट आपका आता है, ये हमने बता ही दिया कि द लैंड यूज पैटर्न इज नॉट सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बट इट इज़ हाईली अनइवन. ठीक है, ये क्यों है अनइवन? वो है क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स. तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं. व्हाट इज क्लाइमेट? ठीक है, कैसे क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, जो लैंड यूज पैटर्न है वो किसी भी प्लेस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है क्लाइमेटिक कंडीशन से, लाइक पोलर रीजन और इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है, जैसे मान लीजिए पोलर रीजन है जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडे, और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे होते हैं. तो आप खुद बताइए कि वहाँ पे कौन लोग
रहना चाहेंगे, वो सूटेबल कंडीशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं हो सकती, वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पे आप एनिमल्स को प्रॉपरली नहीं रख सकते, इसलिए लोग वहाँ पे कम रहते हैं। तो क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है, बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, या फिर बहुत बहुत जो गर्म इलाके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ पर, ठीक है, वो भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। देखिए, वेल ड्रेन्ड प्लेन्स रीजन्स प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड पोस्चर्स। मतलब जो जहाँ पर प्लेन अच्छा है, मतलब फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, जहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है, जहाँ पे एनिमल्स के लिए जो है वो फॉडर बहुत अच्छे से मिल सकता है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो टोपोग्राफी होती है। मतलब ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी मतलब सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है, सब कुछ अच्छे से होता है, ठीक है, जो प्लेन एरियाज होते हैं लगभग, ठीक है। थर्ड आपका आता है टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल। जो आपका जो सॉइल है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप देखिए कहीं भी रहेंगे और वहाँ पर आप रहने के लिए ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल, ठीक है, अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो ही प्रॉपर एग्रीकल्चर होगा। इनफर्टाइल सॉइल जैसे हॉट डेजर्ट हो गया या फिर कोल्ड एरियाज हो गए, जो कोल्ड डेजर्ट एरिया आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर यूज लैंड का नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। ये चीज़ें भी डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं, क्योंकि भाई जब हम रहेंगे तो हम अपनी लाइवलीहुड भी तो देखेंगे ना, और ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़ हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया जो हो जाता है, वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी अच्छे से सेटअप नहीं हो पाती, ठीक है। अब दूसरा आपको पता है, हमारी वाटर जो है हमारी सबसे बड़ी नेसेसिटी होती है, ठीक है। तो एक वेल डेवलप्ड एंड प्लान्ड लैंड यूज पैटर्न, द वाटर अवेलेबिलिटी इज असेंशियल। तो हमारे लैंड के लिए भी एक वाटर जो है वो बहुत ही असेंशियल कमोडिटी है, ठीक है, और बल्कि इसके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, ठीक है, इसलिए जहाँ पे अच्छे से वाटर अवेलेबल होता है लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, मिनरल डिपॉजिट्स। मिनरल डिपॉजिट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न। जैसे अ रीजन हैविंग मिनरल डिपॉजिट्स आर यूज्ड फॉर माइनिंग पर्पस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे तो ह्यूज इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप, वहाँ पे आसपास जो है वहाँ पे ह्यूज इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सकती हैं, तो वो एक तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सूटेबल एरिया हो जाता है, ठीक है। तो लोग ऐसे भी जगह देखते हैं जहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो, ताकि वहाँ पर वो उन लोगों को लाइवलीहुड मिल सके प्रॉपर। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बोथ आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ह्यूमन रिसोर्स यूज टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द रॉ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अकेले वर्क नहीं कर सकती और ह्यूमन रिसोर्सेज बिना टेक्नोलॉजी के अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो यूजफुल रिसोर्सेज तभी बन पाते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स तभी बन पाते हैं जब ह्यूमन रिसोर्सेज उनकी टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन रिसोर्स अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके उन प्रोडक्ट्स को चेंज करती है, जैसे रॉ मटेरियल को चेंज करती है किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए इन सब के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स हमें अच्छा मिल सकता है। मान लीजिए आपने इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है, आपको पानी भी मिल गया, सॉइल भी मिल गई, मान लीजिए ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर आपके फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे काम कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उनके बाकी सारे फैक्टर्स के साथ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड रिसोर्सेज हमें क्यों यूजफुल होते हैं, ठीक है। अब आपको सबको पता है लैंड रिसोर्सेज आर रिच सोर्स ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, लाइक टिम्बर, गम, मेडिसिन, हर्ब्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। फार्मिंग ग्राउंड्स होता है लैंड पर,
ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, जो टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने, उससे भी हमें काफ़ी पैसा भी मिलता है। ठीक है। प्रोफेशनल यूजेस के लिए भी होता है, पर्सनल यूज के लिए भी होता है। प्रोफेशनल मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे काम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ऑफिस बना लिया, इंडस्ट्रीज बना ली। ठीक है। और हमें जो लैंड है वो माउंटेन्स, हाई हील्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, पॉन्ड, ओशंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या है, जो लोग हैं इसको ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है। अपने हाउसेस बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज मतलब अपना जैसे इनकम अर्न करने के लिए उसको ब्लाइंडली यूज कर रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। और कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। रूरल एरियाज भी जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। एक्टिविटीज, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमारा जो लैंड क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए हमें कंजर्वेशन करना जरूरी होता है। ठीक है। कंजर्वेशन क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन होता है संरक्षण, मतलब इनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द केयरफुल यूज और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज सो दैट दे मे कंटिन्यू टू बी यूज। ठीक है। हम इनको इस तरीके से प्रॉपर, केयरफुल तरीके से और प्रॉपर मैनेजमेंट करके प्लान तरीके से यूज करें ताकि हम इनको फ्यूचर में भी यूज कर सकें। ठीक है। उसके लिए हम डिग्रेडेशन जो लैंड का है वो हमें चेक करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हमें लगाने चाहिए। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग हमें रोकनी चाहिए। और केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनको थोड़ा सा कम यूज़ करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर्स हमें ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इन सब चीज़ों से हम लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। बाकी का आपका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।